हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 3 हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एनसीईआरटी से पेज नंबर 69 एंड 70, 20 एंड 21 दोनों को एक साथ हम सॉल्व करते हैं। वी नो दैट cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y and cos of x minus y is equal to cos x cos y plus sin x sin y। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग equations first and second, we get cos of x plus y plus cos of x minus y is equal to cos x cos y cos x cos y, दोनों सेम टर्म्स हैं। तो इट इज ट्वाइस ऑफ cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास आएगा cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x cos y। इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट, देखो फर्स्ट टाइम में दोनों को ऐड किया था तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। सेकेंड टाइम में सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से। तो फर्स्ट क्या है, cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y और cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y। तो स्टूडेंट्स जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे नीचे वाले इक्वेशन के, तो साइन चेंज करेंगे हम। तो माइनस, ये माइनस और ये प्लस का हो गया माइनस। तो इट इज cos ऑफ x प्लस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos y और ये माइनस का cos x cos y है। तो ये हो गया कैंसिल। माइनस साइन x साइन y और माइनस साइन x साइन y दोनों सेम टर्म्स हैं। तो माइनस ट्वाइस ऑफ साइन x साइन y, इसे मान लेंगे इक्वेशन 4। तो एक रिजल्ट तो हमारे पास ये आया यहां से और एक रिजल्ट ये आ गया, cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x cos y। तो एक आइडेंटिटी तो ये हमारे पास आ गई, cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x cos y। और यहां से रिजल्ट आया cos ऑफ x प्लस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 sin x sin y। फर्स्ट इसे मान लिया हमने, थर्ड इसे मान लिया था 4। नाउ लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स x प्लस वाई को थीटा मान लेते हैं और x माइनस वाई को मान लेते हैं 5। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐड करने पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये हो गया कैंसिल। x और x 2x इज इक्वल टू थीटा प्लस 5 और x यहां से आ गया थीटा प्लस
फाइव अपॉन टू, इट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। जहां पर हमने ये कंसीडर किया था कि x प्लस वाई थीटा के इक्वल है और x माइनस वाई फाइव के इक्वल है, वहां से x हमारे पास आ गया थीटा प्लस फाइव अपॉन टू। नाउ सबट्रैक्टिंग, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव। तो सबट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। x से माइनस x कैंसिल हुआ तो y और प्लस का y, वी गेट 2y इज इक्वल टू थीटा माइनस फाइव। तो y आ गया थीटा माइनस फाइव अपॉन टू। तो x और y हमारे पास आ गए। अब स्टूडेंट्स x प्लस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू हम पुट करेंगे थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस में। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब थर्ड इक्वेशन से क्या रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा? देखो थर्ड इक्वेशन में क्या था, cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। थर्ड में था cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x cos y। वैल्यू पुट करते हैं cos, अब x प्लस वाई को हमने थीटा माना था तो cos थीटा प्लस cos x माइनस वाई को 5 मान रखा है तो cos थीटा प्लस cos 5 इज इक्वल टू 2 cos x, x की वैल्यू थीटा प्लस 5 अपॉन टू, x की वैल्यू थीटा प्लस 5 अपॉन टू इंटू cos y की वैल्यू थीटा माइनस 5 अपॉन टू, थीटा माइनस 5 अपॉन टू। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया cos थीटा प्लस cos 5 इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 5 अपॉन टू इंटू cos थीटा माइनस 5 अपॉन टू। अब स्टूडेंट्स यहां पर थीटा और 5 कोई भी वैल्यू हो सकते हैं, थीटा और 5 की वैल्यू x और y भी हो सकती है, a और b भी हो सकते हैं। कुछ बुक्स में यहाँ पर c और d भी ले रखा है, तो जो फॉर्मूला बना रखा है cos c प्लस cos d का बना रखा है। अब ये x और y भी हो सकते हैं, तो वी कैन से अब थीटा और 5 ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, a और b, c और d, x और y कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। तो इसे हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन टू cos x माइनस वाई अपॉन टू। एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन टू cos x माइनस वाई अपॉन टू। ये रिजल्ट हमारे पास आया इक्वेशन थर्ड से। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 अब हम उठाते हैं इक्वेशन 4। अब 4 था यहां पर, तो cos ऑफ x प्लस वाई, देन इट इज cos ऑफ x प्लस वाई को थीटा मान रखा है तो cos थीटा माइनस cos x माइनस वाई को 5 माना हुआ है इज इक्वल टू -2 साइन x की वैल्यू थीटा प्लस 5 अपॉन टू साइन y की वैल्यू थीटा माइनस 5 अपॉन टू। तो स्टूडेंट्स ऐसे यहां पर थीटा और 5 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a और b आ सकता है, c और d आ सकता है, x और y हम ले सकते हैं, l और m हम ले सकते हैं। तो यदि हम x और y से रिप्लेस करें तो cos x माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x प्लस y अपॉन टू साइन
x माइनस वाई अपॉन टू। एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, इट इज cos x माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस टू साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन टू साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन टू। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले हमारे पास आए, जो रिजल्ट्स आए, cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई किसके इक्वल होता है? 2 cos x cos y के इक्वल, यानी प्लस वाले में cos आएगा, cos ऑफ x प्लस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन x साइन y, यानी माइनस वाले में साइन आएगा। ऐसे आपको याद रखना है, प्लस वाले में cos आ रहा है और माइनस वाले में साइन आया हुआ है विद माइनस साइन। एक हमारे पास आया cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos ऑफ x प्लस वाई अपॉन टू इंटू cos ऑफ x माइनस वाई अपॉन टू। cos x माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस टू साइन x प्लस वाई अपॉन टू साइन x माइनस वाई अपॉन टू। अब यहाँ पर भी ऐसे ही आ रहा है, प्लस वाले में cos ले रखा है और माइनस वाले में साइन है विद माइनस साइन। तो ये चार रिजल्ट्स हमारे पास आए। तो स्टूडेंट्स ये थे कॉस वाले। अब आते हैं साइन पर। साइन ऑफ x प्लस वाई, तो साइन ऑफ x प्लस वाई साइन x cos y प्लस cos x साइन y। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन x cos y माइनस cos x साइन y। इसे मान लेते हैं सेकंड। तो यहां पर साइन ऑफ x प्लस वाई, तो प्लस यहां पे आ रहा है, साइन ऑफ x माइनस वाई तो माइनस यहां पे आ रहा है। कोसाइन वाले में फंक्शन एक जैसे थे, cos साइन। यहां पर साइन cos साइन आ रहा है, एक साइनों में प्लस यहाँ पे है तो प्लस यहाँ पे आ रहा है, माइनस यहाँ पर तो माइनस यहाँ पे भी है। तो एक बार तो ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों को हमने ऐड किया, तो साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन x cos y, साइन x cos y सेम टर्म्स हैं, तो ट्वाइस ऑफ साइन x cos y और cos x साइन y cos x साइन y, ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या था? साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x cos y प्लस cos x साइन y, और सेकंड था साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन x cos y माइनस cos x साइन y। सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे नीचे वाले के, तो प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई है तो ये हो जाएगा माइनस, इट इज माइनस एंड इट इज प्लस। तो यहां पर साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो ये हो गया कैंसिल, साइन x cos y साइन x cos y, ये प्लस था और ये था माइनस, और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों प्लस हो गए। 2 cos x साइन y, इसे मान लेते हैं रिजल्ट 4 या इक्वेशन 4।
अब ये दो रिजल्ट हमारे पास आए, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स साइन वाई। तो यहां पर हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो प्लस वाले में 2 साइन एक्स कॉस वाई आ रहा है तो साइन पहले आया, माइनस वाले में 2 कॉस एक्स साइन वाई तो कॉस पहले आ रहा है। अब यहां से जैसे हमने अभी करा था, x प्लस वाई को हमने क्या माना था, थीटा, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी यहां से वो इक्वेशन थर्ड अलग था, यहां पर फिर से हमने थर्ड और फोर्थ मान लिए, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, थर्ड मींस फ्रॉम दिस इक्वेशन जो अब हमने मान रखा है थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मींस ये वाला इक्वेशन है, हमने इससे पहले भी थर्ड और फोर्थ मान लिए थे, वो वाले नहीं है। थर्ड का मतलब इस इक्वेशन से हमें रिजल्ट लेना है, तो साइन एक्स प्लस वाई को हमने थीटा माना था, तो साइन थीटा प्लस साइन एक्स माइनस वाई को फाई माना था, तो साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ एक्स हमारा आया था थीटा प्लस फाई अपॉन 2, थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इंटू कॉस वाई आया था थीटा माइनस फाई अपॉन 2। और स्टूडेंट्स यहां पर थीटा और फाई कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी हो सकता है, सी और डी हो सकता है, एक्स और वाई हो सकता है, तो यहां से रिजल्ट हम ले सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। एक रिजल्ट ये आ गया, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 का मतलब ये वाला इक्वेशन है, इससे पहले वाला भी 4 माना था, बट 4 मींस रिजल्ट हमें यहां से लाना है, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब थीटा हमने माना था, तो साइन थीटा माइनस साइन एक्स माइनस वाई को फाई माना था इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स की वैल्यू आई थी थीटा प्लस फाई अपॉन 2 साइन वाई आया था थीटा माइनस फाई अपॉन 2, तो थीटा और फाई यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है, तो इट इंप्लाइज दैट साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। एक रिजल्ट हमारे पास यहां से आ गया, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो प्लस वाले में साइन पहले आ रहा है और माइनस वाले में कॉस पहले आ रहा है, तो स्टूडेंट्स यहां पर आइडेंटिटी 20 और 21 दोनों एक साथ हमने डिस्कस की हैं, तो यहां से जो आइडेंटिटीज हैं वो कंप्लीट है।